तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमिमिषदा इत्यदिदैवताम् अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छति वच मनो अनेन चैतदुपस्मरत्य भीक्ष्णं संकल्पः चैतदुपस्मरत्य भीक्ष्णं संकल्पः। चौथे खंड के इस चौथे पांचवें मंत्र में केनोपनिषद में एक स्थिति बताई गई। अध्यात्म किसको कहा जाता है और अधिदैव किसको कहा जाता है। हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है। मनुष्य जीवन यह बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। दुर्लभम मानुष्य जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? वह इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ये उसका वैशिष्ट्य है। अभी आप और हम जैसे बोलेंगे इसकी क्या आवश्यकता है, हम जो भी स्थिति में है खाओ पियो रहो, क्या चिंता करना बिना कारण। लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विचार करने की क्षमता दी है, तो वह विचार करने के लिए है और जानना, जिज्ञासा से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यानी ऐसे ही सुअर जैसे समाधानी होने के बजाय सोक्रेटिस जैसा असमाधानी होना मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे जो सोक्रेटिस के राह पर चलने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं, मेरे मन में जिज्ञासा है, मुझे पाना है, मुझे बनना है, मुझे होना है। ये मनुष्य की सहज वृत्ति है, उसको आगे बढ़ना है। अगर वो रास्ते से चला है, बीच में पहाड़ आ गया तो वो पहाड़ पर चढ़ता है, इधर उधर देखता है क्या है पहाड़ पर, उसकी जिज्ञासा है। खाई है तो खाई में जाकर देखता है, गुफा है तो गुफा में जाकर देखता है। यानी उसको उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, रहस्य जानने की जिज्ञासा होती है। और इस मंत्रों में जो जीवन का नवनीत, ये केनोपनिषद ने हमारे सामने रखा है। नवनीत यानी मक्खन, सभी का सार होता है और वो निकलता भी थोड़ा है, वैसा मुलायम होता है, लेकिन पचने में कठिन होता है। उसके लिए मेहनत चाहिए। ऐसा ये माखन है, दिखने में अच्छा है, थोड़ा भी है, लेकिन पचने में कठिन है। जब वह उमा यानी बहुशोभमानाम उमा महिमवंतिम, वो बताती है कि ये जो यक्ष है ना वही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। और जो उसको जानता है, इंद्रदेव जैसे, अग्निदेव जैसे, वायुदेव जैसे, जो परम पुरुषार्थी है, ज्ञानमय तेजोमय जीवन जीते हैं, परोपकारी शुद्ध जीवन जीते हैं, सामर्थ्यवान है, समर्थ कर्मयोग करते हैं और
अंतःकरण में शुद्ध भाव है, महान भाव है। ऐसे ज्ञानी भक्त अपनी सर्वोच्च अवस्था में क्या देखते हैं? विद्युतो विद्युतदा, यानी चमकने वाली विद्युत जैसी वो झलक देखते हैं, और वह चैतन्य का एक रूप है। यानी वैसे तो दृष्टि के दायरे में वो नहीं आता, फिर भी जो अंतर्दृष्टि है उसके दायरे में आता है। और यही उपनिषद बताना चाहते हैं। यानी हम अपने मन को, अंतःकरण को आत्मशक्ति की तरफ मोड़े। जब आत्मशक्ति की तरफ अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को मोड़ देते हैं और पूरा समर्पित कर देते हैं। ये मोड़ना और समर्पित करना इधर पुरुषार्थ है, और वह पुरुषार्थ जिसका हो चुका है उसके जीवन में ये विद्युत जैसी चमक आती है, दिखाई देती है। और उसके लिए प्रभु का, उस चैतन्य का आंख खुलना और बंद होना, यह अधिदैव है, अधिदैवत है। उसके लिए हर एक अलग अलग दृष्टि से देखता है। अपनी कल्पना, अपना विचार, जो भी जैसे भी है उसी प्रकार हर एक को वो दिखाई देता है। यानी तेज आता है, किसी के जीवन में प्रकर्ष से दिखता है, ज्यादा दिखता है, किसी के जीवन में छोटा दिखता है। जैसा मोमबत्ती है तो छोटा प्रकाश पड़ता है, अगर हैलोजन है तो बड़ा प्रकाश आता है। विद्युत तो वही है, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार ये चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके लिए भगवान आंख खोलते हैं, और कुछ ऐसा समय होता है तब मूंद भी लेते हैं। ये एक बात हुई, ये अधिदैवत है। और अध्यात्म क्या है? गीता में कहा गया स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, मूल जो स्वभाव है वो अध्यात्म है। इधर कहा गया हमारा मन जिधर खींचता है, परब्रह्म की ओर खींचता है, वह स्मरण करता है, उसी का, परब्रह्म का ही स्मरण करता है, और उसी के संकल्प उसके अंतःकरण में होते हैं। ऐसा जिसका जीवन है वो आध्यात्मिक है, उसके जीवन में अध्यात्म है। अभी हम भी भगवान की ओर देखते हैं, हम भी उसका रूप देखकर आकर्षित होते हैं। कितना मंदिर में जाते हैं तो कितने अलंकार, कितने अच्छे अच्छे रूप, ड्रेस उसको पहने होते, और उधर जाते हैं लेकिन मांगते हम। भक्ति में भोग है तो वह लाचार भक्ति मानी जाती है। हालांकि मांगना है तो प्रभु के पास मांगना चाहिए। इधर उधर भटकने के बजाय, लाचार होने के बजाय भगवान के सामने लाचार होना भी अच्छा है। लेकिन एक आध्यात्मिक राह पर यह रूढ़ा है, और उससे ऊपर उठकर भक्ति को तेजस्वी बनाना चाहिए, ऐसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद बड़े तेजस्वी है। यही तो गहरी समझ है। इधर ही मक्खन छिपा हुआ है। दूध में
दही में मक्खन तो है, लेकिन उसको मंथन करना पड़ेगा तब निकलता है। हम मेहनत करना नहीं चाहते, हमें रेडीमेड चाहिए। और रेडीमेड यानी कि बस बिना कष्ट किए चाहिए। बिना कष्ट किए कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो किसी ने कष्ट किया हुआ हम डायरेक्ट लेना चाहते हैं। किसी ना किसी ने कष्ट, जैसे किसी की खेत में गए और उधर आम के पेड़ है, हमने डायरेक्ट तोड़ लिया, ले लिया। अभी वो आम उगाने के लिए किसी ना किसी ने कष्ट किया है, उसके पीछे मेहनत है, ये हमें ध्यान में नहीं आती। ये किसका है, कितनी मेहनत लगी, ये विचार फोकट लेने वाले को नहीं आते। और ऐसी वृत्ति रखने वाला वो भोगी है। वो केवल उपयोग के लिए सृष्टि की तरफ देखता है, भगवान की तरफ देखता है। तो भोग के लिए योग, भोग के लिए भक्ति, ये दिखाई देती है। और वो केवल दंभ रह जाता है। योग याग विधि येने नो सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म, संत ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं। ये सब दंभ हो जाता है। योग करते बस बैठे हैं, लेकिन अंदर तो कुछ और चल रहा है। भक्ति भी कर रहे, बाहर से नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, भोग चढ़ाते हैं, बहुत सारा यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसादी बांटते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घर पे आते हैं। और अंदर जो बदलाव चाहिए वो नहीं होता। अभी बदलाव के लिए अध्यात्म है क्या? ऐसा भी नहीं है। अध्यात्म किसके लिए है? बस मुझे खुद को जानना है, यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म कोई ऐसा बहुत बड़ी बात है ऐसा नहीं है। मैं कौन हूं ये प्रश्न करते जाओ, फिर पता चलेगा। मैं शरीर हूं क्या? इंद्रिय हूं क्या? मैं मेरा मन हूं क्या? जिधर मेरा आ जाता है उधर मैं नहीं रहता। ये मेरा हाथ है, हाथ मैं नहीं हूं। ये मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक मेरी है, मतलब मैं नहीं हूं। वो अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन मैं आत्मस्वरूप हूं, जो चैतन्य है, वो जो मैं हूं ना, वो सच्चा स्वभाव है, वही अध्यात्म है। उसको पहचानना, उसको सही रूप में ले आना, उसको कोई ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसी को चैतन्य या तो परम पिता परमात्मा बोलते हैं। हमारे अंदर जो है उसको जीवात्मा, आत्मा, और जो दुनिया में रहता है वो परमात्मा। लेकिन शक्ति तो वही है, पानी वही है, समंदर वही है, लेकिन बुलबुले लहरें अलग अलग है। लहर चली गई, किधर चली गई? वो तो उसमें विलीन हो गई। बुलबुला चला गया तो किधर गया? मर गया। बुलबुला मर नहीं गया, वो पानी में विलीन हो गया। वैसा इस कॉस्मिक पावर में, इस स्पिरिचुअल, जो भी स्पिरिट जो शब्द है ना, वो चैतन्य के लिए है। अभी भाषांतर करते हैं तो थोड़ा अर्थ भी बदल जाता है, यानी वैसे के वैसा भाषांतर नहीं कर पाते। जो शब्द हम जिस भाषा से उत्पन्न हुआ है उसका अर्थ गहरा रहता है। फिर भी अध्यात्म में शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। शब्द बस इधर उधर घुमाने के लिए समझ में आने का प्रयास होता है, समझ में लाने के लिए प्रयास होता है। इधर उधर उदाहरण देते, दृष्टांत सुनते। लेकिन अध्यात्म इधर क्या कहा गया कि हमारी दृष्टि, हमारा जो जाना है वो परब्रह्म की ओर है, हमारे मन का। फिर मन में जो स्मरण होता है वो परब्रह्म का।
और जो भी संकल्प होते वो भी परब्रह्म के हैं। उधर भोग में भगवान को भी मानते हैं तो भगवान का स्वीकार है, लेकिन उधर भोग है। लेकिन इधर अध्यात्म में स्वीकार नहीं है, समर्पण है। यानी भगवान को तो हम मानते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, तू मेरे लिए सर्वस्व है। लेकिन सर्वस्व क्यों है? तू मुझे फल देता है, जीवन देता है, सुख देता है, आनंद देता है, इसके लिए तू है, मेरे सुख के लिए तू है, मेरे भोग के लिए तू है। ऐसे हम भगवान को मानते हैं। लेकिन उधर आध्यात्मिक उच्चता उसमें नहीं है। कदाचित शुरुआत हो सकती है, लेकिन अध्यात्म यह समर्पण है, हमारे खुद का, खुद के इंद्रियों का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, निर्णय का, विचारों का, संकल्प का, सभी का समर्पण। और समर्पण किधर? मय में समर्पण, जो शुद्धमय है उसमें समर्पण। मेरा जो मूल रूप है वह चैतन्य है, और जो सृष्टि में बसा है वही चैतन्य है। उसी के संकल्प, उसी के निर्णय फिर हो जाते हैं। आत्मशक्ति के, परमात्मा शक्ति के निर्णय, संकल्प सान परी प्रभुवर टाकतो, निर्णय त्याचे ते तुझेच मानतो, मनमती जाची समर्पितु त्याते। उसके लिए समर्पण। चपल मन प्रभु चरणी तू बांधते, हमारा मन चंचल होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन उसका जब समर्पण करते हैं तो उसके हाथ में सौंप दो। जैसे कोयले को कितना भी घिसा तो सफेद रंग बदलेगा, वो काला के काला ही, कितना भी घिसो पूरा खत्म हो जाएगा लेकिन कलर नहीं बदलेगा। लेकिन जहां से आया है, अग्नि से आया है, तो अग्नि में डाल दो, कैसा हो जाएगा? लाली लाल। बस यही है, मन बुद्धि अंतःकरण जहां से आया वहां डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो अग्नि रूप बन जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, वो खुद कोयला नहीं रहेगा, वो अग्नि बन जाएगा। वैसा है। और ये गहरा रहस्य है, ये माखन है, ये मक्खन है, ये नवनीत है। उसको पाने के लिए लालायित, वो अमृत है। अमृत कोई बाहर नहीं है, अंदर है, समझ में है। बस समझ और उसका अनुभव होना चाहिए। ऐसा जिन्होंने ले लिया, ऐसे महापुरुषों को, ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।